दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी, एक कहानी जिसमें लाखों करोड़ों दिलों में जगह बनाई और आज भी उतना ही ताज़ा लगती है जितना सालों पहले लगी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे इस फिल्म की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक, ऐसे अंदाज में जैसे आप फिर से वो फिल्म देख रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ये प्यारी सी प्रेम कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर एक ट्रेन की सीटी के साथ। हर प्यार की एक कहानी होती है, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है और कुछ ऐसी होती है जो वक्त को भी रोक देती है। ये कहानी है दो दिलों की। एक तरफा लंदन की गलियों में पल रही एक लड़की सिमरन और दूसरी तरफ बिंदास, शरारती लेकिन सच्चे दिल वाला एक लड़का राज। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि परंपरा, परिवार और रिश्तों की इज्जत करने की भी है। चलिए 1995 के उस दौर में चलते हैं जब बड़े पर्दे पर शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने लाखों दिलों में मोहब्बत फैलाई थी। स्वागत है आपका दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि अनकही भावनाओं से भरी और अमर कहानी में। कहानी शुरू होती है लंदन में, जहां एक भारतीय व्यापार बलदेव सिंह ने अपने परिवार के साथ रहता है। विदेश में रहते हुए भी बलदेव अपनी जड़ों में बंधा हुआ है। वो हर रोज गुरुद्वारे जाता है, कबूतरों को दाना डालता है और कहता है, हम भले ही परदेश में रहते हैं लेकिन हमारी रूह तो अपनी मिट्टी में ही बसती है। बलदेव की पत्नी लाजवंती एक शांत और प्यार करने वाली माँ है। उनकी इकलौती बेटी सिमरन पढ़ाई में अच्छी लेकिन दिल से सपने देखने वाली। सिमरन अपनी डायरी में लिखती है, कहीं तो कोई होगा जो मेरे ख्वाबों का राजकुमार होगा। सिमरन पारंपरिक है पर उसके दिल में प्यार के लिए ख्वाहिश है। वह चाहती है कि जीवन साथी वही हो जो उसके सपनों के जैसे हो, इज्जत दे, समझे और हंसी खुशी से जिंदगी बिताए। एक दिन उसकी सहेलियां यूरोप ट्रिप का प्लान बनाती है। सिमरन भी जाना चाहती है लेकिन जानती है कि उसके पिता इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। माँ से कहती है, माँ मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकती हूँ? लाजवंती धीरे धीरे से बलदेव से कहती है, बच्ची बड़ी हो गई है, दोस्तों के साथ जाने दो। बलदेव नाराज होकर कहता है, हमारी बेटी अकेले बाहर नहीं घूमती। लेकिन बहुत समझाने के बाद बलदेव एक शर्त पर हाँ कर देता है। कहानी का नायक आता है राज मल्होत्रा, दिल का साफ, खुश मिजाज, थोड़ी शरारत करने वाला लेकिन जिंदगी को हंस कर जीने वाला। उसके पापा भी हंसते हुए कहते हैं, मेरा बेटा थोड़ा बिगड़ा हुआ है लेकिन बुरा नहीं है। राज भी अपने दोस्तों के साथ उसी यूरोप ट्रिप पर जा रहा होता है। ट्रेन में राज और सिमरन की पहली मुलाकात होती है। राज की मस्ती और लापरवाही देखकर सिमरन परेशान हो जाती है। सिमरन सोचती है, कितना बदतमीज लड़का है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। उनकी नोक-झोंक से शुरू होती है एक दिलचस्प दोस्त की कहानी। सफर के दौरान दोनों में तकरार होती है, कभी हंसी मजाक, कभी मदद, कभी झगड़ा। इसी सफर में दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। बारिश में भीगते हुए, खूबसूरत वादियों में घूमते हुए दोनों के दिल धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। राज समझ जाता है कि उसे सिमरन से मोहब्बत हो गई है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ट्रिप खत्म होती है और सभी वापस लौट जाते हैं। सिमरन घर पहुंचती है तो पाती है कि उसके पिता ने उसकी शादी पंजाब में अपने पुराने दोस्त के बेटे कुलजीत से तय कर दी है। सिमरन टूट जाती है, माँ से रोते हुए कहती है, माँ
मुझे राज से प्यार हो गया है। माँ भी दुखी हो जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। बलदेव गुस्से में उसी वक्त पंजाब लौटने का फैसला करता है। राज सिमरन को भूल नहीं पाता है। अपने पिता से कहता है, पापा मैं उसे भगा कर नहीं ले जाऊंगा, मैं उसके पिता का दिल जीतूंगा। राज पंजाब पहुंचता है। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। राज एक मेहमान के रूप में वहां आता है और अपनी सादगी, नेक दिल और हंसी मजाक से हर किसी का दिल जीत लेता है। सिमरन की माँ, बहन, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी। शादी का दिन आता है। ढोल नगाड़ों की आवाज, खुशियां, लेकिन राज चुपचाप सब देखता है। वह मानता है कि अगर उसे सिमरन चाहिए तो उसके सबसे पहले उसके पिता का आशीर्वाद भी चाहिए। राज स्टेशन पर जाने के लिए निकलता है। सिमरन भागते हुए वहां आती है। ट्रेन चल रही होती है। राज डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा होता है। सिमरन भागते हुए आती है। राज उसका हाथ पकड़ने वही वाला होता है कि पीछे से आवाज आती है, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। बलदेव सिंह की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दिल खुश होता है। सिमरन दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाती है। राज उसका हाथ थाम लेता है। डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक एहसास है जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो परिवार का जुड़ाव भी होता है। इसने दिखाया कि बिना बगावत किए भी अपने प्यार को पाया जा सकता है। आज भी जब कोई कहता है, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, तो मोहब्बत की वही पुरानी याद ताजा हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डीडीएलजे की कहानी, जिन्हें हमें सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ भाग कर नहीं मिलता बल्कि परिवार की इज्जत और आशीर्वाद के साथ ही पूरा होता है। राज और सिमरन की यह मोहब्बत आज भी एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और नीचे कमेंट में बताएं कि डीडीएलजे आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। धन्यवाद।